वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। और आज फिर से मैं ले आई हूँ सान्या को, और एक हमारी और दोस्त फीचर हो रही है आज यहाँ पे, विच इज़ प्रियल। हाय बोलो। हाय। तो ठीक है, ये भी स्कूल फ्रेंड है और ये दोनों बहुत बचपन से दोस्त हैं, और जानते तो हम भी एक दूसरे को थे बचपन से ही, और फिर हमारी बीच में दोस्ती ऐसे हो गई थी थोड़ी खबर। हाँ। और उसके बाद अब फिर से हम बहुत बहुत टाइम से अच्छे दोस्त हैं। टचवुड। इसके पीछे एक बैक स्टोरी है, हम जो हंसे हैं ना वो भी बताएंगे जब खुशी को फिर से लेके आएंगे तब। ठीक है, तो और बताओ यार, क्या रहा तुम्हारा ये हफ्ता, क्या क्या हुआ है आज कल? कुछ नहीं, फिलहाल तो हम बैंगलोर की टिकट्स बुक करा रहे हैं। हाँ, इसमें लगे हुए हैं। बहुत स्ट्रेसफुल काम है। आज हो जाएंगी हमारी होपफुली टिकट्स बुक, क्योंकि मेरे भाई की शादी है तो हम सब बैंगलोर जा रहे हैं, ये लोग भी आएंगे और हम वहाँ का व्लॉग बनाएंगे पूरा शादी का। और एक्साइटेड रहना यार, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है ना, सारे मिल के बनाएंगे मस्त सा। ठीक है, तो हम सोशल मीडिया और जेंजी से रिलेटेड आज बात करते हैं थोड़ा। तो यार जैसे ये सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा आजकल कंपटीशन बढ़ रहा है, इन्फ्लुएंसर वगैरह हर कोई ट्राई कर रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। मेरे को लगता है आजकल फ्यूचर में यही सब काम आने वाला है, क्योंकि वैसे सोशल मीडिया पे रील्स वगैरह के थ्रू बहुत ज़्यादा ऐसे फेम मिलना और वो सब मेरे ख्याल तो बहुत अच्छी चीज़ है। बट कंपटीशन बहुत टाइट हो चुका है, तो कुछ उस पर ऐसा प्रेशर, जैसे हम लोग रील्स डालते ही हैं सब मिलके। मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ। हाँ, मतलब प्रियल थोड़ा कम पोस्ट करती है, बट हम करते ये भी बहुत, इसकी रीच बहुत अच्छी है, और मतलब मैं भी ट्राई कर रही हूँ कि धीरे धीरे कुछ कुछ हो जाए। तो मैं चलिए ये क्वेश्चन हम सान्या से करते हैं कि इंस्टाग्राम पे प्रेशर ऐसा कोई रियल में फील हो रहा है कि कभी रीच आ रही है, कभी मैं कंसिस्टेंट ही नहीं हूँ तो मैं बता ही नहीं सकती अच्छे से। बट स्टिल ऐसा कुछ लगता है कि कभी रील डाल के कि यार इस बार व्यूज़ अच्छे नहीं आए या कुछ? हाँ, बहुत बार ऐसा होता है नहीं आए, बट यही है कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, हार नहीं मानना। कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है, मतलब डालते रहो बस, तभी कुछ होगा 2-3 महीने बाद जाके। तो मतलब इंस्टाग्राम पे इतना कंपटीशन है, और आई थिंक ठीक भी है, होता रहता है। और इनफैक्ट बहुत अलग अलग टाइप की लोग आजकल रील्स बना रहे हैं, जैसे कपल रील्स होती है, फ्रेंड्स की रील्स होती है, और फनी भी होती है, और कुछ स्टोरी टेलिंग टाइप भी होती है। तो मतलब फनी कंटेंट तो यार सभी को पसंद है, और आजकल सब देखते ही ब्रेन रॉट है। ब्रेन रॉट तो मज़ा आ जाता है देख के, ऐसा हंसते रहो बस। हाँ, और कपल्स भी मतलब रील्स जो बनाते हैं इतने सारे टाइप के दिखते हैं, कुछ कॉमेडी बना रहे हैं, कुछ स्टोरी टेलिंग, ताकि आजकल के जो भी रेड फ्लैग बोल रहे हैं आजकल लोग, कि लड़के रेड फ्लैग होते हैं, लड़कियां रेड फ्लैग होती है, तो उनको अच्छे से पता चले कि कैसे रहना चाहिए रिलेशन में, कुछ उस टाइप से रील्स बना रहे हैं। तो अगर हम रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग की बात करें, तो ग्रीन फ्लैग्स में जैसे फ्रेंडशिप्स में भी होते हैं और रिलेशनशिप्स में भी, तो उस पर कुछ है, मतलब ऐसा कुछ बताना चाहोगे कि किस टाइप के आपको लगता है कि लड़के होने चाहिए, और इवन लड़कियां भी? तो लड़कों में तो ग्रीन फ्लैग्स यही हो गए कि एक तो वो सपोर्टिव हो, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वो तो इवन सब में ही होता है लड़के कि भी सपोर्टिव हो। एग्जैक्टली। हाँ, ज़्यादा ताका झाकी ना करे, मतलब ये कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, लोकेशन दे, ये सब तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और तीसरा यही कि ट्रस्ट जो ट्रस्ट हो ना, अगर ट्रस्ट होगा लड़के को तो मतलब दोनों बोथ साइड होना चाहिए वो तो ट्रस्ट एक बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब तो होना ही चाहिए। यस, आई थिंक ये सभी लड़कों को और लड़कियों को भी अपने रिलेशनशिप में ऐसे ही होना चाहिए यार, खुला एकदम छोड़ दो अपने पार्टनर को, ट्रस्ट करो उस पर। ये भी नहीं है कि भाई अगर वो चीट कर रहे हैं तो भी आप ऐसे, मतलब फर्क है, ऐसा भी नहीं कि जो कर रही है घर में वो फर्क ही नहीं पड़ता, ये वाली चीज भी नहीं अच्छी। बट ऐसी छूट जिसमें तुम्हें हो कि हाँ सामने वाले को केयर है मेरी, ऐसे। हाँ, राइट, आई अग्री विद हर एंड हर। तो ऐसी मतलब आई थिंक फ्रेंडशिप्स में भी होते हैं, जैसे बहुत फ्रेंडशिप बहुत टॉक्सिक भी होती है, राइट? तो कुछ है ऐसे कोई फ्रेंड्स है, मतलब मेरे तो यार मैं बता चुकी हूँ शायद पहले, मेरे इन लोगों के अलावा कोई दोस्त मैंने कभी बनाया ही नहीं है। सेम। तो मतलब बट ऐसा कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया है फ्रेंडशिप में कि यार टॉक्सिसिटी बढ़ रही है या कुछ हो रहा है?
या कुछ भी ऐसा, या किसी नोन की कोई स्टोरी पता हो। या टॉक्सिसिटी तब बढ़ती है अगर तुम उन बातों को सॉल्व ही नहीं कर रहे हो। एग्जैक्टली तो वो तो अच्छे से अच्छे दोस्तों में भी आ जाती है कि अगर तुम सॉल्व ही नहीं कर रहे, बात तो सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है पहले तो, वरना वो टॉक्सिक बनी ही जाएगी, वो बिल्ड होती जाएगी। बिल्डअप तो बहुत बकवास चीज़ है। वो फिर एक ही बार फटता है और फिर बहुत चीज़ें बोल देते हैं लोग। और ये चीज़ रिलेशन और आई थिंक फ्रेंडशिप दोनों में किसी भी चीज़ में है, ये तो किसी भी रिश्ते में। तो जो भी लड़ाई हो रही है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको बिठाओ सामने वाले को और सॉर्ट करो। आई थिंक दोस्तों में तो बिल्कुल ही ये चीज़ होनी चाहिए कि यार सॉर्ट तो करो बैठ के। नहीं तो यार कैसी दोस्ती। लड़ाइयाँ होनी भी ज़रूरी है, मतलब अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं, है ना। तो मतलब डाउन्स का भी अपना ही अलग मज़ा है। हमारी ना लाइट बंद हो गई थी, सॉरी, हमें फिर से वो बात रिपीट करनी पड़ेगी। तो हम क्या बोल रहे थे कि दोस्ती में भी अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं और दोनों का अपना अपना एक मज़ा है कि डाउन्स का अपना है, अप का अपना है। क्योंकि डाउन्स नहीं होंगे तो वो दोस्ती की गहराई पता नहीं चलेगी हमें। अप्स का फ़ायदा, अप्स का की अहमियत कैसे पता चलेगी। एग्जैक्टली। तो ऐसे दोस्त, ऐसे पार्टनर्स लाओ अपने जीवन में जो डाउन्स में भी साथ हो। और जैसे हम फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं तो कुछ फ्रेंडशिप्स में ऐसा होता है कितने कितने महीने मिल नहीं पाते हैं, 5 महीने 6 महीने 8 महीने, और कुछ फ्रेंडशिप्स में हम मिलते रहते हैं रेगुलरली। तो डू यू थिंक कि ऐसा बॉन्ड में कुछ डिफरेंस आता है? मतलब रियल फ्रेंडशिप्स में तो आएगा ऐसा नहीं होता। दोनों फ्रेंड्स अगर समझने को रेडी है कि हाँ वो अपनी लाइफ में बिजी है, मैं अपनी लाइफ में बिजी हूँ, तो ठीक है। अगर अंडरस्टैंडिंग है तो मेरे ख्याल से ये चीज़ नहीं होती कि कोई ड्रिफ्ट आता है फ्रेंडशिप्स में। बाकी तू बता। या मेरे हिसाब से तो फ़ायदे भी है, नुकसान भी है। तुम जिससे जितना कम मिलते हो तुम्हारी उतनी कम लड़ाइयाँ होती हैं। तुम जैसे मैं इससे रोज़ मिलती हूँ, रोज़, पर ये मेरी लाइफ की बेस्ट चीज़ भी है कि यार मैं सान्या मेरी बेस्ट फ्रेंड से रोज़ मिलती हूँ क्योंकि सेम ऑफिस है हाँ उनका। पर इसका फ़ायदा तो मैंने बता दिया कि मैं बहुत खुश होती हूँ, वाओ मैं सान्या से रोज़ मिलती हूँ, ऑलमोस्ट रोज़। नुकसान भी है कि फिर उतनी लड़ाइयाँ होती हैं फिर, बट वो है कि लड़ाइयाँ सॉल्व हो जाती है। तो फ़ायदा नुकसान दोनों करनी ही पड़ती है इवेंचुअली। वैसे सही बात है, फ़ायदा नुकसान दोनों ही होते हैं। रोज़ मिलो या गैप में मिलो, बहुत महीनों बाद मिलो, तो है ही यार, नुकसान और फ़ायदे दोनों ही हैं। यस। तो फीमेल फ्रेंडशिप्स डू यू थिंक कि इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में? वेरी इम्पोर्टेंट, लाइक बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैसे मेरी कोई ऐसी बहन नहीं है, मतलब बहन है मुझे उनसे बहुत प्यार है, उससे एज में जैसे बड़ी है, बट ये सब मेरे जितने हैं तो हमारा माइंडसेट बिल्कुल सेम है। और हमारा तो माइंडसेट भी सेम है भाई सबका। बोलते भी सेम। हमारा तो ऐसा, हम चीज़ भी एक साथ सेम टाइम पे सेम चीज़ बोलते हैं। फीमेल फ्रेंडशिप्स की जगह कोई भी नहीं ले सकता। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो आप इनसे शेयर ना करो। मतलब अच्छी फीमेल फ्रेंड्स होनी चाहिए जो आपको पता है सामने से जज नहीं करेंगी, आपको सपोर्ट करेंगी। उनके सामने आप कुछ भी बोलो ना, जेलसी नहीं होगी। बेसिकली जेलसी नहीं होनी चाहिए, ऐसी फ्रेंड्स होनी चाहिए आपके मतलब पास। फीमेल फ्रेंडशिप्स में कुछ अलग। सॉरी गाइज, हमारी लाइट बहुत इरिटेट कर रही है और इतनी बार बंद हो चुकी है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब हमें बिना अपनी रिंग लाइट के या फिर जो भी कह लो स्टूडियो लाइट के करना पड़ेगा। कंटेंट मैटर करता है। हाँ, क्योंकि हमें पोस्ट करना है और पंक्चुअलिटी मैटर करती है। सॉरी फॉर दिस, बट हम कंटिन्यू करते हैं। क्या बोल रहे थे हम? मैं यही बोल रही थी कि फीमेल फ्रेंडशिप्स में एक अलग लेवल का कंफर्ट है। तो मतलब आई थिंक मेल फ्रेंडशिप्स बिल्कुल अलग होती हैं। मतलब दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, वो अपनी जगह ही अपनी जगह, बट फीमेल फ्रेंडशिप्स का कंफर्ट अलग ही है। होनी ही चाहिए यार, बिल्कुल होनी चाहिए। अब हम पॉडकास्ट एंड करते हैं, तो एंड में ना वो करते हैं, थोड़ा रैपिड फायर खेलते हैं, ठीक है? मजा आएगा। यस। ठीक है, तो नॉर्मल क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि हम तीनों ने अभी अभी कॉफ़ी पी और मेरी और प्रियल की तो फेवरेट है कॉफ़ी, बट शी लाइक्स चाशनी जैसी कॉफ़ी। उसमें 3 चम्मच चीनी और चुटकी सी कॉफ़ी हो, उसको ये कॉफ़ी बोलती है। उसको मैगडी वाली कॉफ़ी पसंद है यार, मैगडी वाली मीठी कॉफ़ी। मीठी कॉफ़ी। तो ठीक है, पहला हम वही करते हैं, चाय या कॉफ़ी? मीठी कॉफ़ी। नहीं, आई थिंक यू लाइक टी ऑल्सो। हाँ, चाय भी पी लेती हूँ, पर इसको चाय ज़्यादा पसंद है मेरे को। हाँ, चाय क्योंकि चाय में ये नुक्से नहीं निकालती है। Exactly. नहीं, ऐसा नहीं है, नुक्स निकालती चाय भी नुक्से निकालती। हाँ, मतलब चाय भी अगर मुझे ऐसे स्ट्रॉन्ग लगी या थोड़ी कम मीठी लगी तो मैं नहीं पीती। तो तू ज़्यादा दूध वाली पीती है।
हाँ, पर बहुत मीठी भी नहीं पीती, उसमें मैं मीडियम मीठा पी लेती हूँ, बट मैं तो चाय नहीं पीती। मेरा तो कॉफी है। गाइस ये तो कुछ नहीं पीती, छोड़ो। कॉफी तो बहुत कॉफी पीती है यार पीती हूँ वो। भाई, रोज पीती हूँ मैं कॉफी। अच्छी बात। बस भाई चलो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हील्स या स्नीकर्स। स्नीकर्स। कंफर्ट ऑलवेज मैटर्स एंड इट्स ऑन टॉप। मैं तो शादियों में भी जूते पहन के चले जाऊंगी। अरे आ भी गए पहने अब थे। तो। हाँ अब हाँ तो वो आ भी गए लहंगे के नीचे डिजाइनर शूज, बहुत आते हैं अब मस्त तो। है यार वो। ठीक है नेक्स्ट, लव मैरिज या अरेंज मैरिज। लव। मेकअप या फिर विदाउट मेकअप। विदाउट मेकअप। टिंट। हम मेकअप के मामले में सिर्फ टिंट लगा ले, लगा लो। और एक लिप ग्लॉस लगा हाँ लो। बस। बट यार नेचुरल स्किन तो natural, नेचुरली है, फील सही बहुत में। अच्छा होता है नेचुरली। देखो नेचुरल। हाँ टिंट लगाए हाँ बस। बस। ठीक है नेक्स्ट करते हैं, ओवर थिंकिंग या ओवर रिएक्टिंग। ओवर रिएक्टिंग। मेरा तो यार मेरा दोनों ही है। बट इसका ज्यादा ओवर थिंकिंग है, मैं बहुत सो नहीं पाती सोचती पूरी है। पूरी रात सोचने की वजह से। सोचा तेरे बारे। ये आएगा। ठीक है, कॉल या टेक्स्ट। टेक्स्ट। मतलब कॉल डिपेंड करता डिपेंड्स कि वो है। इंसान कौन है। हाँ मतलब हम आपस में तो मिला लेंगे या कॉल, फिर लेकिन ऐसा हाँ नहीं टेक्स्ट यार। पे मैं ऑडियो भेज देती हूँ, दोनों का काम हो अच्छा। गया। अच्छा। ठीक है, अब रैपिड फायर तो हो गया हमारा। 2 क्वेश्चंस ऐसे करते हैं, एक चीज जो लड़के कभी नहीं समझ सकते अबाउट गर्ल्स। कुछ भी नहीं pain। समझ सकते। कुछ भी नहीं समझ सकते वैसे तो सही बात बट है। आई थिंक इसका आंसर इज वेरी गुड। पीरियड पेन वो। हाँ नहीं गाइस समझ मेरा पाते। बेस्ट है, कुछ नहीं समझ सकते। पीरियड पेन उसी में आ जाता है। हाँ। कि एक चीज वो अगर है तो वो आई थिंक ये है, क्योंकि भाई होने चाहिए यार लड़कों को भी। बिकॉज वो बहुत गंदा पेन होता है यार, और वो बोलते हैं आगे से पानी पी ले। बस पानी पी ले। मूड ऑफ है या फिर कि सो जा। सो जा कर ले, लेट मूड जा। ऑफ है, पानी पी लो। तो ये रोना आ वाली रहा चीज़ है, तो पानी पी ले। यार ऑफेंड मत होना अगर लड़के देख रहे हैं, क्योंकि बहुत लड़के समझते भी होंगे बट काफी लड़के होते भी हैं जो नहीं समझते, तो हम सारे एक्सपीरियंस मिला के यार बोलते मैंने एक हैं। रील देखी थी, उसमें था कि पता नहीं किसी उससे पीरियड पेन एक्सपीरियंस करवा रहे थे हाँ, लड़कों को, तो पता तो नहीं चले कैसा हाँ, लगता है। exactly. तो वो पता होना चाहिए। ठीक है नेक्स्ट पूछती हूँ, ये एक मोमेंट आपकी लाइफ में है, आई हैव नथिंग टू वेयर मोमेंट कितनी बार आता है? हमेशा। रोज ही सुबह ऑफिस जाते वक्त मुझे लगता है मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं कमा किसके ले रही हूँ, फिर मैं कपड़े खरीद लेती हूँ। भाई फिर मम्मी डंडा लेके आती है। कपड़े चाहिए तुझे। ये तो रोज ही आता है ये तो यार बहुत ज्यादा होता है। लड़कियों की लाइफ में ये मोमेंट ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। सब लड़कियों की में उसमें आता है ये तो। सही में। तो एंड करते हैं अब। तो ये हमारा पॉडकास्ट अगर आपको अच्छा लगा है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। और लाइट के लिए बहुत बहुत माफी मांग रहे हैं हम आपसे, नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होगी। सब्सक्राइबर्स इतने बढ़ा दो कि सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो, फिर हम बहुत अच्छा फिर गाइस हमारे मुंह की लाइट भी बढ़ जाएगी। लो बढ़ जाएगा हमारा। और मस्ती भी और ज्यादा फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगी। बढ़िया यूट्यूबर बनेगी एक दिन। हम सब बनेंगे, व्हाई नॉट। हाँ यार सब बनेंगे बिल्कुल यार मैं चाहती हूँ जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं ना, सबको सक्सेसफुल सब हो जाए यार, भगवान करे सब सक्सेसफुल हो जाओ। जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाह रहे हो, अच्छा काम करो और सक्सेसफुल हो जाओ, हार मत मानो कभी भी, है ना? ट्रू। तो ठीक है, मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड। ये बाय बाय।